आज हम श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये पंक्तियां हैं पुस्तक 10 सर्ग 4 से। नाम है पृथ्वी के यथार्थ की स्वप्निल धुंधल का, पृष्ठ 648 पर जी। और यहां सावित्री मृत्यु के देवता को जो बड़े तर्क दे रहा है उसको जवाब दे रही हैं। ये सिर्फ कविता नहीं, ये तो जैसे अस्तित्व के सत्य पर एक गहरी बहस है। बिल्कुल सही कहा। ये वो क्षण है जहां मृत्यु न दुनिया को सीमित, नश्वर मतलब अर्थहीन साबित करने की कोशिश करता है। हाँ। और सावित्री उसके इस नकार को चुनौती देती हैं। वो दिखाती हैं कि ये दुनिया अपनी सारी कमियों के बावजूद एक गहरे सत्य से जुड़ी हुई है। अच्छा। जैसा स्रोत बताते हैं, ये दुनिया अपने आप में एक आध्यात्मिक विरोधाभास है, दिव्यता की एक ऐसी अभिव्यक्ति जो खुद को छुपाती भी है और प्रकट भी करती है। सावित्री के शब्द बिल्कुल इसी रहस्य के केंद्र में ले जाते हैं हमें। तो सावित्री अपनी बात शुरू करती हैं एक तरह से दुनिया की प्रकृति समझाते हुए, है ना, मृत्यु के यथार्थ की जो धारणा है उसी को चुनौती देते हुए। वो कहती हैं जी, द वर्ल्ड इज अ स्पिरिचुअल पैराडॉक्स इन्वेंटेड बाय अ नीड इन द अनसीन, a poor translation to the creature's sense of that which forever exceeds idea and speech, a symbol of what can never be symbolized, a language mispronounced, misspelled, yet true. कमाल की पंक्तियां हैं। बहुत गहरी बात है। इसका सार ये है कि ये दुनिया एक आध्यात्मिक पहेली है जो उस अदृश्य परम सत्य, जिसे अनसीन कहा गया है, उसकी किसी अंदरूनी जरूरत से बनी है। जरूरत से, अच्छा। हाँ, हम अपनी इंद्रियों से जिस दुनिया को देखते समझते हैं ना, वो उस परम सत्य का बस एक अधूरा, एक कमजोर सा अनुवाद है। क्योंकि वो सत्य तो विचार और भाषा की पकड़ से हमेशा परे है। ये दुनिया उस चीज का प्रतीक बनने की कोशिश है जिसका वास्तव में प्रतीक बन ही नहीं सकता। वाह, ये एक ऐसी भाषा की तरह है जिसका उच्चारण या वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलत हो, पर फिर भी अपने मूल में, अपने एसेंस में वो सच्ची हो। सही। तो ये सृजन एक ही समय में दिव्यता पर पर्दा भी डालता है और उसे जाहिर भी करता है। यही इसका विरोधाभास है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे हम कमी या गलती समझते हैं, वो भी शायद किसी बड़े अनदेखे उद्देश्य का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से। और फिर इस दुनिया में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो कहां से आती हैं? सावित्री आगे बताती हैं। हाँ, वो कहती हैं, Its powers have come from the eternal heights and plunged into the unconscious dim abyss and risen from it to do their marvelous work. ठीक कहा। यहां सावित्री बता रही हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो शाश्वत ऊंचाइयों से मतलब दिव्य स्रोत से आई हैं। हाँ। लेकिन वो सीधे सीधे प्रकट नहीं हुई। वे पहले इनकॉन्शियस यानी जो जड़ अचेतन है उसके धुंधले गहरे गर्त में, एबिस में उतरी, नीचे उतरी। हाँ, नीचे उतरी और फिर वहां से अपना अद्भुत काम करने के लिए ऊपर उठी हैं। ये श्री अरविंद और माँ ने जो बताया है ना, अवरोहण और आरोहण। बिल्कुल, इन्वोल्यूशन और रिवोल्यूशन, दिव्य चेतना का पहले पदार्थ के अंधकार में उतरना ताकि उसे बदला जा सके और फिर जीवन, मन और चेतना के ऊंचे स्तरों के रूप में विकसित होना। ये तो हुई ब्रह्मांड की प्रक्रिया, लेकिन इसमें मनुष्य का क्या स्थान है? उसकी अपनी सच्चाई का क्या विरोधाभास है? इस पर भी सावित्री कुछ कहती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वो कहती हैं, द सोल इज अ फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट, द माइंड लेबर्स टू थिंक द अनथिंकेबल, द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ, द बॉडी टू एनश्राइन द इलिमिटेबल। इसमें मनुष्य के होने का जो केंद्रीय विरोधाभास है वो छिपा है। हमारी आत्मा अनमैनिफेस्ट यानी वो अव्यक्त निराकार परम सत्य उसी का एक रूप है। अच्छा। जो इस नाशवान शरीर में प्रकट हुई है। हमारा मन, हमारा माइंड उस अनथिंकेबल मतलब वो परम सत्य जिसे बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती, उसे सोचने की लगातार कोशिश करता है। हाँ। हमारा जीवन, हमारी लाइफ फोर्स उस इमॉर्टल यानी अमरता को इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में बुलाने का, अनुभव करने का प्रयास करता है। और शरीर? और हमारा ये भौतिक शरीर भी उस इलिमिटेबल यानी असीम दिव्यता को अपने भीतर बसाने की
धारण करने की आकांक्षा रखता है। मनुष्य जैसे अचेतन और अनंत के बीच खिंचा हुआ एक पुल है। बहुत खूब। और अब इन सब तर्कों के बाद सावित्री सीधे मृत्यु को संबोधित करती हैं, उसके विभाजन और नकार के दर्शन को बिल्कुल सीधे चुनौती देती हैं। ये आखिरी पंक्तियां तो बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, बहुत। The world is not cut off from truth and God. In vain thou hast dug the dark, unbridgeable gulf. In vain thou hast built the blind and doorless wall. रुकिए, आगे भी है। हाँ, बिल्कुल। Man's soul crosses through thee to paradise. Heaven's sun forces its way through death and night. Its light is seen upon our being's verge. यहाँ सावित्री मृत्यु के अस्तित्व को नहीं बल्कि उसके द्वारा बनाए गए विभाजन को नकाल रही हैं। सही। वो कहती है, हे मृत्यु, ये दुनिया सत्य और ईश्वर से कटी हुई नहीं है। तुमने बेकार ही हमारे और दिव्यता के बीच ये गहरी, जिसे पाटा ना जा सके, ऐसी खाई खोदी है। बेकार ही ये अंधी, बिना दरवाजे की दीवार बनाई है। सच तो ये है कि मनुष्य की आत्मा तुम्हारे अनुभव से गुजरकर ही स्वर्ग तक पहुंचती है, दिव्यता को पाती है। मृत्यु के माध्यम से? हाँ, मृत्यु के माध्यम से। स्वर्ग का सूरज तुम्हारी मृत्यु और रात को चीर कर अपना रास्ता बनाता है, और उस दिव्य प्रकाश की झलक हमारे अस्तित्व के किनारों पर, हमारी चेतना की सीमाओं पर अभी भी दिखाई देती है। तो ये मृत्यु के अंतिम नहीं का खंडन है, एक परम हाँ के साथ। बिल्कुल, परम स्वीकृति। तो इन छंदों में सावित्री वे मृत्यु की सीमाओं, उसके अंधकार और नकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। हाँ। उन्होंने इस विरोधाभासी दुनिया के भीतर छिपे एक गहरे, एक अविनाशी सत्य और दिव्य उद्देश्य की पुष्टि की है। ये सच में चेतना की एक अद्भुत विजय है। बिल्कुल। और यह हमें इस विचार पर लाता है कि शायद ये जो दुनिया का विरोधाभास है, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण रहस्य है। श्री अरविंदो और मां की शिक्षाओं में इसे एक दिव्य रणनीति की तरह बताया गया है। विरोधाभासों का एक खेल जो एक महान संश्लेषण, एक सिंथेसिस की ओर ले जाता है। संश्लेषण? हाँ। अज्ञानता, विभाजन और पीड़ा से गुजरते हुए ही चेतना अपने दिव्य स्रोत और अपनी डेस्टिनी के प्रति जागती है। सही। तो इस तरह समग्र योग, इंटेग्रल योग, इन विरोधाभासों का सचेत समाधान बन जाता है, जिसका अंत अति मानसिक अनुभूति, सुपर मेंटल रियलाइजेशन में होता है, जहां एकता और अनेकता, आत्मा और पदार्थ, परात्परता और अंतर्यामित्व सब परमात्मा के दीप्तिमान सत्य में एक हो जाते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। बहुत गहरा विचार है ये, सोचने के लिए धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां।